दुकानदार वाले भैया हमारे मित्र के साथ इतना गलत व्यवहार करेंगे ये हमें उम्मीद नहीं था। तो इस कहानी की शुरुआत रास्ते में वाहन चलाने से होती है। जब मैं और मेरा मित्र बाजार में अपना पवित्र सा ईश्वर के द्वारा प्राप्त कदम रखते हैं तो बाजार का भाग्य खुल जाता है। तभी हमारे कदम हमें लेकर हरे भरे साग सब्जी के बगीचे लेकर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमारे स्वागत में चारों तरफ हरी भरी सब्जियां रखी हुई थी। और फिर हम पहुंच जाते हैं सीधा फल वाले भैया के पास, जहाँ पर हम सभी प्रकार के पैतरे अजवाने को सेबे में पूरे 20 रुपए की छूट करवाते हैं। और थोड़ी देर बाद भैया जब अपने हिसाब से फल को रखते हैं तो हमारे मित्र के द्वारा उस सबको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद A few moments later. जैसे ही भैया फल की थैली हमारे मित्र के हाथ में देते हैं, हमारे मित्र भी बिना समय बात किए फिर से उन सभी का बारीकी से निरीक्षण करने में लग जाता है और जितने फल भैया डालते उन सभी को बाहर निकाल देता है। और फिर पहले वाली प्रक्रिया को रिपीट करता है, लेकिन मेहनत इसका खुद का ही रहता है। और फिर अपने थैली में से हाथ डाल कर स्वर्ण मुद्रा निकाल कर भैया के हाथ में थमा देता है। और यहाँ के कार्य को पूर्ण करने के पश्चात हमारे कदम हमें लेकर सीधा पहुँचते इस खाद्य पदार्थ के दुकान पे। बाजार आए और पेट में कूद रहे चूहे को शांत न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या था, भैया बिना समय बर्बाद किए हमारे हाथ में हमारे ऑर्डर को थमा। और मैं भी समय बर्बाद नहीं करता चूहे को मृत्यु दंड देने, और दूसरी तरफ हमारे मित्र भी इसी कार्य में लगे हुए। और फिर थोड़ी देर में चूहे की मृत्यु दंड देने के पश्चात मैं सबसे पहले ग्रहण करता और हमारे मित्र भी ग्रहण नहीं कर रहे थे। फिर ग्रहण करने के बाद मित्र की थोड़ी सी सेवा करता और आगे की बात तो आप समझ ही गए होंगे। फिर इसी सेवा के कारण हमारे मित्र हमें पर प्रसन्न हो जाता है और पूरी भुगतान खुद से करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अपने मित्र से पूरी भुगतान करवाने के पश्चात अपने मित्र को लेकर अपने द्विचक्र के वाहन से वापस निकल जाते घर की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।